नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় শুভ আরম্ভ। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতি ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। अथ तृतीय अध्याय श्री गोपकुमार उवाच। बोलिए। श्री गोपकुमार उवाच ब्रह्मलोकादिमां पृथ्वीं ब्रह्मलोकमिदं पृथिवीम् आगच्छान् दृष्टवान् अहम् पूर्वं यत्र यदासीत् पूर्वं यदा गन्धोऽपि अस्ति वा कुत्रचित् श्री गोप कुमार बोलिलेन ब्रह्मलोक होइते। बोलिलेन माने किसको बोल रहे? कुमार ये सब वो जो मथुरा ब्राह्मण था ना, उसी को बता रहा था। मथुरा ब्राह्मण। श्री गोप कुमार बोलिलेन ब्रह्मलोक होइते এই পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলাম। देखिए, तो ब्रह्मलोक से कहाँ आया? भूलोक। भूलोक में आकर जो भूलोक में जो वृंदावन है, भौम वृंदावन, ब्रह्मलोक হইতে এই পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলাম পূর্বকাল যেখানে যাহা ছিল কুত্রাপি তাহার চিহ্ন বা গন্ধ মাত্র নাই। চেঞ্জ हो गया। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी, हिंदी। प्रभु जी कोई और रीड कर ले, वो बैकग्राउंड नॉइस आएगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? सलोनी माता जी पढ़िए। साउंड अच्छा होना चाहिए, साउंड बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कोई फैन कोई कुछ आवाज नहीं होना चाहिए, साउंड क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए बस। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, मैंने ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आकर देखा कि पूर्व काल में जहाँ जो कुछ जिस प्रकार था, कहीं भी उसका चिन्ह या गंध मात्र भी नहीं है। एक्चुअली ब्रह्मलोक वो तो आगे उसका जर्नी तो वृंदावन से शुरू हुआ था ना। भौमलोक का वृंदावन से जर्नी शुरू हुआ था गोप कुमार का। तो वही वापस आया वो। अगला श्लोक। अच्छा, सनातन गोस्वामी जी बताते हैं तात्पर्य में, explains the demigods, humans and their abodes have all been disturbed with the influence of time in of cosmic annihilation. क्या बता दूं ना कि म्यूट करो। तो सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि क्यों सब बदल गया? क्योंकि यहाँ क्या हुआ था? प्रलय हुआ था। शायद ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। ऐसे भी तो वो ब्रह्मा जी था, गोकुमार तो ब्रह्मा जी बन गया था ना। तो एक दिन हो गया तो प्रलय हो गया, प्रलय हो गया तो थोड़ा चेंज हो गया यहाँ। और वो तो जहां था वहां तो प्रलय होता नहीं है, हम लोग को मालूम है। ऊपर 4 लोक में प्रलय नहीं होता है, याद है ना। तो उधर नीचे चेंज हो गया। 2 नंबर श्लोक। परम श्री मथुरा ताद्रिक वनाद्रि सरित अन्वित विराजते यथा पूर्वम तादृशेर जंगमेर वृत। परंतु केवल श्री मथुरा मंडल ही वनों, पर्वतों, नदी तथा चल अचल प्राणियों द्वारा पूर्व की भांति आवृत होकर सुशोभित हो रहा था। केवल श्री मथुरा पूर्वेर न्याय सुशोभिता रहिয়াছিলেন। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिलाम সেসব অরণ্য, পর্বত, শরীর, স্থাবর জঙ্গম আদি দ্বারা
পূর্ববৎ পরিবৃতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। वृंदावन में कुछ चेंज नहीं हुआ। अगला श्लोक 3 नंबर। आज्ञं भागवता स्मृत्वा रमन् वृंदावनान्तरे अन्निश्य कुञ्जः त्रापश्यं सगुरुं प्रेममूर्छितम्। আমি শ্রী ভগবানের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবনে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে কোনো এক কুঞ্জে শ্রী গুরুদেবকে প্রেম মূর্ছিত অবস্থায় দর্শন করিলাম। मैंने श्री भगवान की आज्ञा स्मरण कर इस वृंदावन में इधर उधर भ्रमण करते करते किसी एक कुंज में अपने श्री गुरुदेव को प्रेम मूर्छित अवस्था में देखा। प्रयाशैवहुति शास्त्रं नीतो हसै विक्षो मां नतं शरीरे हथ सर्वज्ञ बुबुधे मंथनोरथम। আমি বহু প্রয়াসে তাহাকে সুস্থ করিলাম। ও তো মূর্ছিত হয়ে গেল গুরুদেব প্রেম আতুরে। পরে আমি তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমায় প্রণত দেখিয়ে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সর্বজ্ঞ শ্রী গুরুদেব আমার মনোরথ अवगत হইয়াছিলেন। उनका मन की इच्छा समझ में आ गया गुरुदेव को। यस अशोक अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये गुरुदेव की आयु कितनी रही होगी? ये तो वो कुमार कहाँ से कहाँ गए, फिर उनका प्रलय हुआ, फिर वहां वापस आए। ये एक अच्छा प्रश्न किया। यस वाह, बहुत लंबी आई। सो गुरुदेव को पता चल गया शिष्य का मन की अवस्था। अगला श्लोक जी हिंदी में सॉरी। मैंने बहुत यत्न पूर्वक उनको स्वस्थ किया और फिर उनके चरणों में प्रणाम किया। मुझे प्रणता देखकर उन्होंने मुझे आलिंगन किया। सर्वज्ञ होने के कारण उन श्री गुरुदेव ने मेरे मनोरथ मुक्ति पद गमन की इच्छा को जान लिया। प्रभु क्या एज स्टॉप हो जाते हैं? प्रभु जो प्रभु ने पूछा ना अशोक प्रभु ने कि क्या एज होगी, एज स्टॉप हो जाती है प्रभु क्या? ये तो मैंने कभी सुना नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी सुना नहीं कि एज स्टॉप हो जाता है। ये सिर्फ मेरे पिक्चरों में देखा है एज स्टॉप हो जाता है, आपने भी देखे होंगे लेकिन ये कभी सुना नहीं। हरे कृष्ण। अगला चलो, हाँ बोलिए प्रभु जी। इसके चौथा इसका फर्स्ट लाइन का स्वस्थ किया का क्या मतलब हुआ? फिर से आस्ते आस्ते प्रभु गुरु को स्वस्थ किया मतलब क्या हुआ? स्वस्थ किया माने अज्ञान हो गया, मूर्छित हो गया था ना, उनको ठीक किया, नॉर्मल किया। मूर्छित तो वैसे तो मूर्छित नहीं थे, ही वाज इन ट्रांस, ही वाज हाँ नॉट। तो उनको नॉर्मल किया। अच्छा यस केशव जगत प्रिय माता जी। प्रभु पहले तो एक बार अद्भुत चरण प्रभु जी दिए थे ना चैट बॉक्स में, पहले में लोग की आयु 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे, फिर 100 वर्ष ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप दिए थे प्रभु ने। वो तो कुछ भी नहीं हो, ब्रह्मा जी के तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन की तुलना में क्या है, कुछ नहीं है। अब ये तो ब्रह्मा जी था खुद ही, बहुत दिन बाद आया तो उसके तुलना में तो कुछ भी नहीं है। मे बी उनको कोई स्पेशल ब्लेसिंग मिला होगा प्रभु ताकि ये ट्रैवल अलग अलग आया हो सकता है। ये सुमना गोरंगी माता जी। प्रभु जी गुरु महाराज से तो हम लोग का जन्म जन्म का साथ रहता है ना,
तो वो ऐसा भी हम लोग सुनते हैं ना कि गुरु जब भी आते हैं, मतलब जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता तब तक गुरु बार बार उनको यहाँ पे आना पड़ता है, उनका उद्धार करने। अगला गुरु बार बार जन्म लेकर वही वृंदावन में रह चुका। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि गुरु महाराज किस रूप में आएंगे, क्या कैसे हम लोग का उनका संग मिलेगा। गुड। ओके, अगला श्लोक 5 नंबर। स्नात्वा शदत्त मंत्रश्च दानादिविधि मुद्दिशन् किंचिन्मुखेन किंचिञ्च संखितेन वेदयत्। অতঃপর তিনি স্নান করিয়া সদত্ত মন্ত্রের ধ্যানাদি বিধির উদ্দেশ্যে সংকেত দ্বারা এবং কতিপয় বিধি দ্বারা আমায় উপদেশ করিলেন। फिर उन्होंने स्नान किया तथा अपने दिए हुए मंत्र के ध्यान आदि की कुछ विधियों को संकेत द्वारा और कुछ विधियों को मुख द्वारा कहकर मुझे उपदेश दिया। इंग्लिश में लिखा है, आफ्टर बेदिंग ही टॉट मी, सिखाया, द रूल्स ऑफ मेडिटेशन एंड अदर रूल्स ऑफ मंत्र he had given me. Some things he directly said and others he hinted. অতঃপর তিনি স্নান করিয়া सदत्त मंत्र ध्यानादि विधि उद्देश्य संकेत द्वारा मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। फिर से वो जो मंत्र दिया था ना, पहले दिया था ना मंत्र, गोपाल मंत्र। ही टॉट मी द रूल्स ऑफ मेडिटेशन, कैसे इसको रूल्स ऑफ मेडिटेशन, कैसे इसको ध्यान करना चाहिए, और अदर रूल्स ऑफ द मंत्र ही हैड गिवन मी। वो जो मंत्र दिया था उसका अलग अलग रूल्स भी, सब कैसे जप करना है, कैसे बैठना है, एक्सेट्रा बताया। इन्होंने तो उनको गोपाल मंत्र पहले दिया था ना। अगला श्लोक 6 नंबर। कृष्ण प्रभु जी, आपने तो कहीं बताया था कि वो किसी देवी ने उनके स्वप्न में मंत्र दिया था। अरे कृष्ण, ये गोप कुमार का बात किया जा रहा है। वो देवी वाला वो तो मथुरा ब्राह्मण था, पहला स्कंद में आया था। हाँ, वो जिनको मिला था वो तो मथुरा ब्राह्मण आके अभी गोप कुमार से मिला ना, फिर गोप कुमार ने अपना पूरा स्टोरी बताया उसको। ठीक है, ठीक है। यस प्रभु, ठीक है। इनको कौन सा मंत्र दिया था? सेम गोपाल मंत्र। आप भक्ति शास्त्री किया है, कर रहे हैं? कर रहे हैं प्रभु। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको भी मिलेगा वो अगले साल। अगला श्लोक 6 नंबर। जगाद च निजं सर्वमिदं जगद च निजं सर्वं इदं प्रेष्ठाय ते ददम्। सर्वमेत प्रभावेन स्वयं जास्यसि लस्पष्टे। অনন্ত শ্রী গুরুদেব বলিলেন, বৎস, তোমাকে আমি সর্বস্ব প্রদান করিয়াছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য। অপরাপর যে কিছু রহস্য তাহা স্বয়ংই জ্ঞাত হইবে, অর্থাৎ मंत्र प्रभावे लाभ करिबे। हिंदी। इसके उपरांत श्री गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व प्रदान किया है। इसके अलावा जो कुछ भी रहस्य है वह तुम्हें इस मंत्र जप के प्रभाव से स्वयं ही ज्ञात होगा। हर्षेण महता तस्य पादयो पतिते मुयि
सोहंत हित इवागो स्वंतर्हित इवागच्छत् यत्र कुत्रापलक्षितम् अच्छा, पिछले श्लोक का इंग्लिश अनुवाद में लिखा है, गुरुदेव बोल रहे हैं, He said, to you who are very dear to me, I gave everything. मैं तुमको सब कुछ दे दिया. By the power of what I gave, you will know everything and attain everything. আমি মহাহর্ষে তাহার পদযুগলে পতিত হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্হিতের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন। হিন্দি। मैं अत्यधिक हर्ष पूर्वक उनके चरण कमलों में गिर गया पड़ा, किंतु उसी क्षण वे अंतर्ध्यान होने की भांति अलिक्षिप्त रूप में कहीं चले गए। तो इससे पता चलता है गुरुदेव नॉर्मल सुपर नॉर्मल पर्सन है। वो जो प्रभु जी, अलिक्षिप्त क्या होता है प्रभु जी? अलिक्षिप्त अलौकिक भावे अचानक अदृश्य अलौकिक भावे কোথায় চলে গেলেন? अंतर्ध्यान तो लिखा है ऑलरेडी, अंतर्हित न्याय अलौकिक भावे। प्रभु जी, दो जन ऐसा अलौकिक बोलते तो समझ में नहीं आता। मतलब कि वो प्रणाम किया और नोटिस नहीं कर पाया और तुरंत ही चले गए। मतलब अलक्षितम का अनसीन, हाँ अनसीन लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो गुरुदेव तो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल पर्सन है, वो तो समझ में आ रहा है, उसीलिए वो था उतना दिन। अगला श्लोक 8 नंबर। अहम च तत् वियोगार्थम मनोविष्टाभ्य यत्नत यथादेशं स्वमन्त्रं तम् प्रवृत्तो जाप्तुम् आदरात्। শ্রী গুরু বিয়োগে আমার মন কাতর হইলে বহু যত্নে ধৈর্য ধারণ করিয়া তাহার আদেশ মতো আদরের সহিত সমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলাম। बोलिए जी। यद्यपि श्री गुरुदेव के वियोग में मेरा मन कातर होने लगा, तद्यपि मैं बहुत यत्न पूर्वक धैर्य धारण कर उनके आदेशानुसार आदर सहित अपने मंत्र का जप करने लगा। पंचभौतिकातीतं स्वदेहं कलयन् रवे निर्विद्य मंडलं गच्छन् ऊर्ध्वान् लोकन् व्यालोकयम्। ये 9-10 एक साथ दिया हुआ है क्या आप लोगों का? नहीं प्रभु, 9 अलग अलग, 9 अलग है ना, ठीक। जब प्रभावे আমার মন হইল যেন আমার দেহ পঞ্চভৌতিক অতীত কোনো এক অপার্থিব দেহে পরিণত হইয়াছে। उतना तक पढ़िए। जप के प्रभाव से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा शरीर पंचभूत से अतीत किसी एक अपार्थिव देह में बदल गया है। फिर मैं एक सेकंड। অতঃপর আমি সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বলোকে গমন করিতে করিতে চতুর্দশ ভুবন অবলোকন করিতে লাগিলাম। फिर मैं सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व लोक में गमन करते करते 14 भुवनों को देखने लगा। हरे कृष्ण। 14 भुवन को देखने लगा, मैंने नीचे छोड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। सब ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रहा है। अभी कहाँ था? भूलोक में था, अभी 14 भुवन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ये मतलब सूक्ष्म देह में है प्रभु?
हाँ, पंचभूत तो शरीर छोड़ दिया। हाँ बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु पंचभूत शरीर और 3 वो मन बुद्धि अहंकार भी तो छोड़ दिया ना प्रभु, क्योंकि 8 आवरण है। वो तो लिखा नहीं, नहीं अभी उसमें मत जाइए, आवरण में मत जाइए। अभी क्या बोला, 5 भूत वाला शरीर छोड़ दिया, बस वहां तक जाइए। तो स्पिरिचुअल बॉडी मिला प्रभु, तो एज तो वैसे भी रुक गया। क्या स्पिरिचुअल बॉडी कहाँ से आ गया? अभी क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ वो लिखा है ना पंचभूत शरीर छोड़ा, बस अभी है तो प्रभु फर्स्ट लाइन है ना कि वो दूसरा बॉडी मिल गया उनको, ट्रांसडेंटल बॉडी मिल गया। कौन है? आप अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा फील कर रहे हैं। अपार्थिव देह माने जो शरीर में नहीं है, पंचभूत वाला शरीर छोड़ के जो शरीर है वो मिला उनको, मैंने सूक्ष्म शरीर मिला। ठीक है, प्रीति में नंद प्रिया माता जी। प्रभु इसमें लिखा है चेंज इनटू अ फॉर्म ट्रांसडेंटल टू द 5 मटेरियल एलिमेंट्स। हाँ, ट्रांसडेंटल टू द 5 मटेरियल एलिमेंट्स मींस सूक्ष्म शरीर। यस, अच्छा आगे और क्लियर होगा, आगे देखने से। ठीक है, डोंट वरी, बोलिए। यस प्रभु जी, वही पूछना था, अपार्थिव शरीर। हाँ, थोड़ा क्लियर होगा आगे और पढ़ने से क्लियर होगा। अपार्थिव व्हाट डज दे मीन बाय स्पिरिचुअल? अपार्थिव तो यहाँ इंग्लिश में तो स्पिरिचुअल लिखा है, बट क्या स्पिरिचुअल आगे क्लियर होगा। 10 नंबर श्लोक। दूषितान बहुदोषेण सुखा अभ्यासेन भूषितान माया मायन मनोराज्य स्वप्न दृष्टर्थ सम्मितान। দেখিলাম সেই লোক সকল বহু দোষ যুক্ত। ऊपर से देख रहे हैं ना अभी, तभी ऊपर से देख रहे हैं कि जो 14 भुवन में बहुत दोष है। সুখের আভাসে ভূষিত এবং মায়াময় মনোরাজ্য অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সমূহের ন্যায় অলীক, एक स्वप्न जैसा है। हिंदी। मैंने देखा कि समस्त लोग बहुत प्रकार के दोषों से युक्त हैं, केवल सुख की आभा से ही भूषित हैं, मायामय हैं तथा स्वप्न दृष्ट वस्तुओं की भांति मिथ्या हैं। ऊपर से देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है ब्रह्मज्योति पहुंच गया होगा। 11 नंबर श्लोक। पिछले वाले श्लोक में ना तात्पर्य में लिखा है गोप कुमार saw his body change from a product of material elements into a transcendental body. हाँ, तो वो ट्रांसेंडेंटल बॉडी क्या है? यानी सूक्ष्म शरीर चला गया, या हो सकता है ट्रांसेंडेंटल बॉडी क्योंकि ब्रह्मज्योति प्रवेश किया, तो ब्रह्मज्योति में तो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। दैट आल्सो कुड बी, डोंट नो, क्लियर नहीं लिखा है। हाँ बोलिए सलोनी माता जी। प्रभु जी, आभा से भूषित वाला ये थोड़ा लाइन नहीं समझ में आया। आभा से दूषित, आभा माने थोड़ा लाइट, उज्ज्वलित नहीं, केवल सुख के आभा से, मतलब सुख है नहीं, सिर्फ उसके छाया से सुख का आभास हो रहा है, आभास। तो इट कुड बी वही ब्रह्मज्योति में उधर थोड़ा बहुत जो सुख है वही। अभी इनको तो पता चलेगा कि तो गोपालक है, इनको तो असली सुख मिला है थोड़ा, तभी ब्रह्मज्योति में जाने से तो इनको थोड़ा थोड़ा वो आभा ही मिलेगा। हाँ बोलिए। प्रभु एक बार तात्पर्य में ये 2 लाइन और पढ़ के आप सुनाते, थोड़ा मतलब समझाइए ना इसका। To achieve this perfection, he was not forced to die, to give up one body in exchange for other. Rather, his body became refined. एक सेकंड, फर्स्ट पार्ट में समझ में आ गया ना? नहीं, To achieve this perfection, he did not have to leave his body. ये समझ में नहीं आया क्या? इंग्लिश पढ़ते फिर आप? ये जो अभी स्पिरिचुअल फॉर्म मिला है उसके लिए उनको मृत्यु नहीं होना पड़ा, वो चेंज छोड़ दिया अपना शरीर। पंचभूत वाला शरीर छोड़ा उनका, he did not have to die। तो क्लियर इंग्लिश है, इसमें समझने का क्या है? Okay. Rather, his body became refined so that he was able to travel through the coverings of the universe and enter the abode of liberation. लिबरेशन तो ब्रह्मज्योति चला गया इसका मतलब। हाँ, तो प्रभु मतलब पूछने का था कि वो जो स्पिरिचुअल बॉडी उनको जो मिला, तो स्पिरिचुअल बॉडी में तो मन बुद्धि अहंकार, तो स्पिरिचुअल मन बुद्धि अहंकार होते हैं। तो जैसे अभी अशोक प्रभु ने बोला, तो वो मन बुद्धि अहंकार तो रह गया ना मटेरियल वाला भी। जब मटेरियल बॉडी छूट गया, स्पिरिचुअल बॉडी में मटेरियल मन बुद्धि अहंकार कैसे होगा? फॉल्स ईगो।
तो मटेरियल वाला मन बुद्धि अहंकार 99% तो हमको भी लगता है कि छोड़ दिया, और स्पिरिचुअल वाला जो मन बुद्धि अहंकार उनको मिल गया, लेकिन ब्रह्म ज्योति में है। पर वो स्पिरिचुअल, वो जो अहंकार है प्रभु, दैट आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, वो तो ब्रह्म ज्योति में नहीं मिला ना प्रभु उनको। हाँ, वो तो मिलता ब्रह्म है। ज्योति में तो नहीं बोलते ना मैं दास हूँ भगवान का। हाँ, जो भगवान जो निर्विशेष है उनका दास हूँ। सूक्ष्म शरीर दो तरह के होते हैं। हाँ, अच्छा फिर से देखना पड़ेगा। भारती माता जी, ब्रह्मांड वाला पिक्चर फिर से दिखाइए। तो ये हम लोग ने देखिए, सुदामा वल्लभी माता जी, हम लोग का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो मन बुद्धि अहंकार, वो एक भौतिक सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन जब हम लोग भगवान के धाम जाते हैं तो ये भौतिक सूक्ष्म शरीर छोड़कर आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर हम लोग धारण करते हैं। हाँ, जूम करिए माता जी, 8 आवरण दिखाइए। और हाँ बस, उसके बाद तो यातना शरीर मिलता है। अरे आप कभी बोलिए मत कुछ, एक बोलने जाते हो 10 चीज एक साथ बोल देता है, फिर कुछ भी नहीं होता है। बीच में देखिए इधर श्याम सुंदर प्रभु, ये सब के बीच में सब कुछ करना पड़ता है। तो हाँ, कहाँ थे? जब हम लोग का पूर्णता होता है तो हम लोग भौतिक शरीर प्लस मन बुद्धि अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है ये भी हम लोग छोड़ देते हैं। ये भौतिक मन बुद्धि अहंकार है। और फिर हम लोग जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं भगवान के धाम में, तो अभी गोप कुमार कहाँ है? ऊपर जाइए, ये 14 भुवन छोड़कर ऊपर चला गया, और ऊपर बस ये ब्रह्म ज्योति में गया, वहां से ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये भगवान का धाम। लेकिन समझ रहा, धाम के बाहर है जो ज्योति है वही ब्रह्म ज्योति से ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड चालू हो जाता है। तो वहां है, और वहां उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो दिव्य सूक्ष्म शरीर है, दिव्य मन बुद्धि अहंकार। क्लियर है? यस, फिर से नॉर्मल स्क्रीन शेयर करिए। अब 11 नंबर श्लोक। तो ऊपर से देख रहे हैं, नीचे सब जड़ जगत में पूरा डिफेक्ट है। पूर्व में बहु काले न संप्रप्त क्रमशोधुना सर्वनिमेषता क्रांता युगपन् मानसेवते। পূর্বে আমি বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল লোক অতিক্রম করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিমেষ মধ্যেই সেই সকল লোক অতিক্রম করিলাম। हिंदी। पूर्व में मैंने बहुत समय तक क्रम पूर्वक जिन लोगों को लांघा था, अब उन सभी को पलक झपकते ही मन की गति से एक साथ लांघ लिया। एक साथ लांघ के 14 भुवन क्रॉस करके ब्रह्मज्योति चला गया। 12 नंबर श्लोक। ब्रह्मलोकात् सुखे कोटि गुणीतेर उत्तरोत्तरम वैभवैश्च महिष्ठानि प्राप्तोऽस्मि अवरान्यनीथ। ब्रह्मलोकेर परे पृथिवीर 8 आवरण, वो 8 आवरण याद है ना, এবং সে সকল আবরণ উত্তর উত্তর কোটি গুণ সুখে ও বৈভবে শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে সেই স্থান সকল প্রাপ্ত হইলাম। बोली। फिर मैं उन श्रेष्ठ आवरणों में पहुंचा जहां का सुख और वैभव ब्रह्मा के लोकों से उत्तरोत्तर करोड़ों गुना अधिक था। एक सेकंड, इसका मतलब अभी तक ब्रह्मज्योति गया नहीं, रास्ते में है, रास्ते में है। शरीर छोड़ा, अभी रास्ते में है। वो आवरण को देखा, वो अभी क्रॉस किया आवरण, ठीक है, अभी जा रहे हैं ऑन द वे टू ब्रह्मज्योति। क्रमे क्रमे से स्थान सकल प्राप्त हो गया।
प्रभु तो ये आवरणों में क्या उनको आवरणों में सुख और वैभव दिख आवरणों में सुख और वैभव कैसे दिखेगा प्रभु? माँ जल पृथ्वी अग्नि वायु तो अनुभव हो रहा है, दिखेगा कैसे? तो अनुभव होता है। कार्योपदीम अतिक्रांते प्राप्त व्यक्रम मुक्ति के लिंगख्यम कारणोपाधीन अतिक्रामीतुम आत्मभि भविष्यत तद्रूपेण पूज्यमानानि कामता तत्तदुद्भव निशेष सारामयानिहि। तेरह 14 एक साथ जहाँ हम। हाँ बोलिए प्रभु जी, इससे पहले श्लोक में श्रेष्ठ आवरण क्या समझेंगे? श्रेष्ठ आवरण पूरा पूरा बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। श्रेष्ठ आवरणों में पहुंचा जहाँ का सुख और वैभव ब्रह्मा के लोक से उत्तरोत्तर, मतलब वो पहुंच गया है, करोड़ों गुना पूरा अधिक। सेंटेंस पढ़िए ना, कोई पूरा सेंटेंस कोई पढ़िए। सलोनी माता जी, क्या श्रेष्ठ आवरण जिनका बुक है पढ़िए। फिर मैं उन श्रेष्ठ आवरणों में पहुंचा जहाँ का सुख और वैभव ब्रह्मा के लोकों से उत्तरोत्तर करोड़ों गुना अधिक था। ब्रह्म ज्योति में वो श्रेष्ठ आवरण 8 आवरण तो यही है। उसके बाद प्रभु जी 8 आवरण है ना, 8 आवरण उसी में गोकुमार पहुंचे हैं। उसके बाद लिखा है, फिर में उसके बाद में। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य में लिखा है। नहीं प्रभु, फिर मैं पहुंचा नेक्स्ट। सुधा में बोले भी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, लिखा है उसके बाद में ब्रह्मांड के आवरणों में पहुंचा। अच्छा, हाँ, ये ब्रह्मांड के जो 8 आवरण होते हैं ना प्रभु जी, उसी को श्रेष्ठ तो प्रभु जी उसमें क्या स्पेशल क्या है प्रभु? वो आवरणों में एंजॉयमेंट और ऑपुलेंस है, तो ये तो आवरण तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है ना, तो वो कैसे रिच हो सकते हैं ऑपुलेंस और एंजॉयमेंट में प्रभु? मैं डोंट नो, नॉट जब तक बोलेगा नहीं तब तक क्या से बोले, या तो सुन के बोल सकते हैं या अनुभूति। तो मेरे को याद भी नहीं है उधर से जब हम क्वेश्चन बनाए, समझ में आया नहीं, पर लेकिन बस जो लिखा है उसी पे क्वेश्चन बना दिए। ये सब पूछा नहीं ना उधर, क्या क्या है, कैसे सुखी हुआ, उधर ये सब नहीं पूछा ना अपने क्वेश्चन में। हाँ, जो नहीं है कैसे बताएंगे, हमको याद भी नहीं है। जब हमने क्रॉस किया खुद उधर, हमको भी याद नहीं उधर क्या हुआ था। तो मुझे भी पता नहीं प्रभु, जो क्वेश्चन इसमें लिखा प्रभु जी आप क्रॉस किए, हमको आज पता लगा। हम लोग सब ने क्रॉस किया होगा ना उधर से गिरते वक्त। ओके, प्रभु अभी मन की गति से ही ना पहुंच रहे हैं। तो लिखा नहीं मन की गति से, तो लिखा ही जा रहा है। प्रभु जी अभी हम लोग शास्त्रों की गति से पहुंच रहे हैं। ये लिखा था मन की गति से, हमको तो नहीं दिखा। ओके आगे। हाँ 15, 16, 13, 14 हो गया अनुवाद। तो वो मन की गति से लिखा, प्रभु अनुवाद नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ। ये सलोनी माता जी हिंदी हो गया। 11 में लिखा हुआ था प्रभु, मन की गति से 11 में। हाँ, क्रम मुक्ति 11 में लिखा हुआ प्रभु, मन की गति से लांग लिया। मन की गति से लांग, ओके, फिर वही है। यस सलोनी माता। क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कार्य अर्थात स्थूल उपाधि पंच भौतिक देह को लांघ कर उन आवरणों में लिंग नामक कारण अर्थात सूक्ष्म उपाधि मन बुद्धि अहंकार को लांघ करने के लिए पहुंचते हैं, लांघन करने के लिए पहुंचते हैं। वे क्रम से पृथक पृथक आवरणों में उस आवरण के अनुरूप देह प्राप्त कर वहां के तत्वों से उत्पन्न सुखों से भी सारभूत सुख को इच्छा अनुसार भोग करते हैं। कार्य से कारण श्रेष्ठ है, अतः कार्य से उत्पन्न सुख की तुलना में कारण से उत्पन्न सुख श्रेष्ठ और परिमाण में अधिक है। तो एक एक आवरण दूसरे आवरण से
परिमाण से ज्यादा है, और साइज में भी 10 टाइम्स ज्यादा लिखा था ना आगे हम लोग जब पढ़े थे कि पहला आवरण से दूसरा आवरण 10 टाइम्स है। आई केम टू द कवरिंग ऑफ ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट। वो जो 5 आवरण जो है ग्रॉस भौतिक, क्या क्या है 5? शुभंकरी राधा माता जी सपना देख रहे हैं क्लास में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 आवरण जो था उसमें आया, और एंड द सटल मटेरियल एलिमेंट, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। तो वो सब 8 आवरण को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सोचिए ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। विच आर नेम्ड लिंग, ये सबको लिंग बोलता है, एंड विच कंटेन मेनी ग्रेट प्लेजर्स, और ये इसमें बहुत आनंद भी है। एंजॉयड बाय लिविंग एंटिटीज, ये सब भौतिक व्यक्ति आनंद उपभोग करता है। फ्री फ्रॉम द ग्रॉस एलिमेंट। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটার অনুরূপ আবরণকে অনুরূপ দেহ প্রাপ্ত কার বাহাকে, ওইটা কি বোঝাচ্ছে? মানে আবরণের অনুরূপ দেহ কিভাবে, কি বলতে চাইছে? ওনার শরীর টুকটুক করে পরিবর্তন হতে লাগলো যখন ওই আবরণগুলোর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। ওই আবরণের সুখ অনুভব করার জন্য শরীরটা একটু একটু পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রত্যেক আবরণের সুখ আলাদা, 8খানা আবরণ আছে, ওর উপর দিয়ে যাচ্ছে। 15-16 নম্বর শ্লোক। हरे कृष्णा प्रभु, जो पहले बोल रहे थे ना माता जी की ना माइंड से गए, तो वो अपने शरीर से गए, लेकिन ऐसा लग रहा था क्योंकि माइंड की गति बहुत तेज होती है ना, बहुत फास्ट होता है माइंड, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो तुरंत गए ना स्पिरिचुअल बॉडी मिला, तो ऐसा लग रहा था कि माइंड के स्पीड से वो ऊपर चले गए। उनको ऐसा लग रहा था वो गए अपनी बॉडी से साथ ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि माइंड के स्पीड से गए, मतलब इतना फास्ट गए वो। 15-16 एक साथ। पृथिव्यावरणं तेषां, बोलिए। प्रथमां गतवाम अहम, तदैश्वर्याधिकारिण्या धारिण्या पूजितं प्रभुं ब्रह्मानंद दुर्लभेर द्रव्येर महासूकर रूपिणाम अपरशम प्रति मंता ब्रह्मांड वैभवम। अच्छा, अभी ना अभी डिटेल में दे रहा है। 8 आवरण में एक एक, पहला आवरण क्या आता है? पहला कौन सा आवरण आता है 8 में से? पृथ्वी। तन्मध्य আমি প্রথমে পৃথিবী রূপ আবরণ নে গমন করিলাম, पहले पृथ्वी में क्रॉस किया, এবং তথায় महाशुकर रूपी प्रभु के दर्शन करिलाम। तो पृथ्वी आवरण में भारती माता दिखाइए वो आवरण, पृथ्वी वाला आवरण, वहां भगवान बराहदेव का दर्शन किया। तार प्रति लोमकुले ब्रह्मांड विभूति परिभ्रमण करितेছে, এবং তিনি সেই ঐশ্বর্য অধিকারী ধরণী দেবী কর্তৃক ব্রহ্মাंड दुर्लभ वस्तु समूह द्वारा अर्चित হইতেছেন। ये अभी कहाँ है गोप कुमार? ये और जूम करिए, और जूम, और बस अभी ये वाला आवरण क्रॉस कर रहा है, अर्थ पृथ्वी। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हिंदी बोलिए। प्रभु जी स्क्रीन नहीं आया है। आरती माता जी आप ही कर लीजिए ना रीडिंग, फिर बार बार स्क्रीन शेयर होगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आरती माता जी। उन आवरणों में मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी रूप आवरण में प्रवेश किया और वहां महासूकर रूपी श्री बरादेव प्रभु का दर्शन किया। अभी पृथ्वी कौन है? पृथ्वी कौन है? बरादेव का कौन है? पृथ्वी माता है, भूमि देवी, उनका वाइफ है, पत्नी है। आगे। उनके प्रत्येक रोमकूप पे अनेकों ब्रह्मांड के वैभव घूम रहे थे तथा उस आवरण की ऐश्वर्य अधिकरण धरणी देवी माने पृथ्वी देवी ब्रह्मांड
दुर्लभ वस्तुओं द्वारा उनके अर्चना कर रही थी। ओके, ठीक है, ये सब देखा उन्होंने। आगे पढ़ेंगे कल। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्री राम जय श्री प्रभुपाद जी की जय। जय जय जय।